बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम 4.9 एक्सरसाइज पे लास्ट लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन पहले हम सिंगल हार्मोनिक मीन डिस्कस करेंगे। सिंगल हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है? A/2AB अपॉन A+B। अगर आपको सिंगल हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो सिंगल हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है? H इज़ इक्वल्स टू 2AB अपॉन A+B। तो आपको A क्या दिया हुआ है? A आपको दिया हुआ है 1/64। B आपको क्या दिया हुआ है? 1/81। तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया 2AB ओवर A+B। ख्याल रहे कि वी आर गोइंग टू इंसर्ट हार्मोनिक मीन, दैट मीन्स अ सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन 1/64 एंड 1/81। तो भाई हम इस पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 1/64, 1/81, 1/64 एंड 1/81। इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ले लेते हैं इसका एलसीएम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे। और बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप 81 और 64 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अगर दो फ्रैक्शंस हो तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ एनी टू फ्रैक्शंस। सबसे आसान तरीका है कि आप दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो दो सिंगल फ्रैक्शंस का डायरेक्ट आपके पास एलसीएम आ जाएगा। सिंगल हार्मोनिक मीन फाइंड कर रहे हैं हम। तो ये आपके पास हो गया 81 + 64, 81 + 64। तो ये हमारे पास आ गया 145 अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाय 81। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास आ गया। इस फ्रैक्शन को हम उलट देते हैं तो ये हो जाएगा 2 1/64 मल्टीप्लाई बाय 1/81 डिवाइडेड बाय, ये हमने इसको उलट दिया तो ये 64 मल्टीप्लाई बाय 81 ऊपर चला गया और ये 145 नीचे आ गया। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास सिंगल हार्मोनिक मीन बच गया 2/145। ये हमारे पास सिंगल हार्मोनिक मीन आ गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 4.9 एक्सरसाइज, फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड, न्यू बुक है हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी इसी लेक्चर में सिंगल अर्थमेटिक मीन आपसे डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो अब आपको जितने भी हार्मोनिक मीन फाइंड करने हो मोर देन 1 तो ये फार्मूला लगेगा। तो अब H1 किसकी इक्वल है? n+1 अपॉन AB डिवाइडेड बाय A + NB। H2 क्या है? ऊपर का सेम रहेगा। अब यहाँ 1 था तो अब यहाँ आ गया 2, यहाँ n था और यहाँ आ गया n-1। तो फार्मूला क्या बना? n+1 AB अपॉन 2A + n-1 इंटू B। अब H3 क्या होगा? न्यूमरेटर सबके लिए सेम है। अब H3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3A प्लस यहाँ n-1 था तो क्या हो जाएगा? n-2 इंटू B। अगर आप H4 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n+1 ऊपर सेम रहेगा, AB सेम रहेगा, ये हो जाएगा 4A और ये हो जाएगा n-3 और B आ जाएगा एंड सो ऑन n+1 AB अपॉन NA + B। अब हमें जितने भी हार्मोनिक मीन फाइंड करने हो तो हम इस टेक्निक यूजिंग दिस फार्मूला हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 20। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लेट कर लेते हैं कि H1, H2, H3 are 3 harmonic means between
4 and 20। तो फिर H1 क्या होगा? वी नो दैट द फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, n+1 AB, ऊपर सबके लिए सेम रहेगा जितने भी H2 फाइंड करने, ये हो जाएगा 1A NB। H2 क्या हो जाएगा हमारे पास? n+1 AB अपनी जगह रहेगा, जैसे कि मैंने कहा आपसे, ये H2 है तो ये 2A हो जाएगा और यहाँ n में से एक कम हो जाएगा। ये H3 हम निकाल लेते हैं, पहले हम फार्मूला लिख रहे हैं, फिर हम A और B की जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ये हो गया 3A n-2 B। इसी तरह से H4 हमारे पास आ जाएगा n+1 AB ओवर 4A और ये हो जाएगा n-3B। जितने हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं उतने हार्मोनिक मीन्स के फार्मूलाज लिख लीजिए। बहुत आसान टेक्निक है, न्यूमरेटर सब के साथ सेम है। जितने भी आपने हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर में यहाँ H1 है तो यहाँ 1A है, H2 है तो यहाँ 2A है, H3 है तो यहाँ 3A है, यहाँ n था तो ये n-1 हो गया, n-2 हो गया, n-3 हो गया, एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 इंसर्ट करने हार्मोनिक मीन। तो अब आपको A क्या दिया हुआ है और B क्या दिया हुआ है डिफ़ाइन कर लें। A आपको दिया हुआ है 4 और B आपको दिया हुआ है 20। तो हम पहले H1 निकाल लेते हैं। H1 का फार्मूला है, n का मतलब है नंबर ऑफ़ हार्मोनिक मीन्स जो आपने फाइंड करने हैं, डिवाइडेड बाय A प्लस NB। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स। n का मतलब क्या है? 4, क्योंकि हमें यहाँ 4 हार्मोनिक मीन्स निकालने, तो सब जगह n की वैल्यू आ जाएगी 4। A का मतलब है 4 और B का मतलब है 20। A का मतलब है 4, n का मतलब है 4 और B का मतलब है 20। ये हमने A B की वैल्यूज़ को पुट कर दिया है यहाँ पे। n का मतलब है n नंबर ऑफ़ हार्मोनिक मीन्स को शो करता है, तो यहाँ हमने 4 हार्मोनिक मीन्स निकालने हैं, तो एवरीवेयर वी हैव टू पुट n इज़ इक्वल्स टू 4। तो आइए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 5 हो गया, 4 हो गया और 20। तो ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 80 हो गया और ये हमारे पास H1 आ गया। इधर लिख देते हैं, ये हो गया आपके पास 400, ऊपर 400 हो गया और नीचे आपके पास 84 हो गया। तो ये हमारे पास, अगर आप डेसिमल में चाहें तो डेसिमल में लिख लें, फ्रैक्शन में चाहें तो फ्रैक्शन में लिख लें। बेहतर ये है कि आप फ्रैक्शन में ही लिखें। ये हमारे पास H1 आ गया। दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ H1। हमें कितने निकालने हैं? 4 हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने हैं। तो आइए हम H2 निकाल। ये हमारे पास H2 का फार्मूला हो गया n+1 AB अपॉन 2A प्लस n-1। n का मतलब है 4, अभी हमने आपको बताया। A भी आपको 4 दिया हुआ है और B आपको 20 दिया। 2A 4, n-1 4 -1, n रिप्रेजेंट करता है हार्मोनिक मीन को और B आपको दिया हुआ है 20। तो ऊपर आपके पास जैसे मैंने बताया कि सब सेम रहेगा। 4 + 1 5 हो गया, 5 4 ज़ा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 400 हो गया। ये हो गया 2 4 ज़ा 8, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 60 हो जाएगा। तो ये हो गया 400 अपॉन 68। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 400 डिवाइडेड बाय 68। तो ये आंसर आ गया 100/17। ये H2 आ गया। इसी तरह से H3 निकाल लेते हैं। H3 का फार्मूला क्या है? न्यूमरेटर सेम रहेगा, AB अपॉन ये 3A हो जाएगा और ये n-2 हो जाएगा और इंटू B। तो ये n आपके पास क्या है? 4 + 1। A आपके पास क्या है? 4 और B आपके पास क्या है? 20। वैल्यूज पुट कर दी। 3A का मतलब है 4, n का मतलब है 4 - 2 और B का मतलब है 20।
ऊपर तो आपके पास 400 ही रहेगा। ये हो गया 3 4 12। यहाँ 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। ये हो गया 400, ये हो गया 50 52, और ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 52। ये हो गया 100/30। ये हमारे पास। अब आइए हम फोर्थ हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं। तो फोर्थ हार्मोनिक मीन का फार्मूला भी लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा H4 इक्वल्स टू n+1 AB अपॉन 4A, और ये हो गया हमारे पास n-3 है तो 1 बच जाएगा। चलिए पहले फार्मूला लिख देते हैं, n-3B, ये n है। तो ये n का मतलब है 4 + 1। A आपको 4 दिया हुआ है, B आपको 20 दिया हुआ है, 4A 4 है, 4 - 3, और B है आपके पास 20। ऊपर तो वही रहेगा 400, और नीचे बच गया 4 4 = 16। 4 में से 3 निकला, 1 बच गया, तो 1 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स 400/36। तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 400 डिवाइडेड बाय 36। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 100/9। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने 4 हार्मोनिक मीन्स फाइंड कर लिए। ये H2 आ गया हमारे पास, ये H3 आ गया, और ये H4 आ गया, और ये हमारे पास H1 आ गया। तो ये हमारे पास 4 टोटल आ गए। तो हम एक साथ लिख लेते हैं। H1 है हमारे पास 100/21, तो H2 है हमारे पास 117, H3 है हमारे पास 113, और H4 है हमारे पास 109। ये हमारे पास 4 हार्मोनिक मीन्स आ गए जो हमें रिक्वायर्ड थे। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी 100% सिमिलर हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी कह रहा है इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन्स, तो वो भी सेम क्वेश्चन है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 राइट नाउ। Can I prove that the square of the geometric mean of two numbers equals to the product of arithmetic mean and harmonic mean between two numbers? यानी कि according to given condition क्या है, according to given condition g² जो है वो AH की इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। where G is the geometric mean, A is arithmetic mean and H is harmonic mean। हम लेट कर लेते हैं कि A and B be 2 numbers। तो फिर ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होगा, रेडिकल AB। फिर अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होगा, A + B/2। फिर हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होगा, 2AB/A + B। तो अब ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए हम इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, AH। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, AH। A क्या है, A + B/2। H क्या है, 2AB/A + B। अब आप देख रहे हैं कि A + B से कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो क्या बच गया, AB। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये G² आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा था कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो हम कहेंगे
राइट हैंड साइड इक्वल टू दी लेफ्ट हैंड साइड, बात प्रूफ हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वो लेंदी क्वेश्चन तो उसको हमने एंड में करेंगे, अदरवाइज़ उसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ़ 5 इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड B, फाइंड B। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, सिंगल हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या हमारे पास, 2AB अपॉन A प्लस B। 2AB अपॉन A प्लस B बिटवीन A एंड B हार्मोनिक मीन। अब यहाँ दो चीज़ सिचुएशंस गिवन है। यहाँ हार्मोनिक मीन आपको दिया हुआ है तो ये हमने 5 ले लिया, 2 अपनी जगह रहा। यहाँ A की वैल्यू आपको 2 गिवन है, B फाइंड कर लेंगे। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है, 2AB अपॉन A प्लस B। हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 5, A की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो क्वेश्चन में कह रहा था B फाइंड कर लें, तो B फाइंड कर लेते हैं। 2B इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4B। ये हमने डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10 हो गया, ये 5B हो गया इक्वल्स टू 4B। तो ये हो गया हमारे पास 4B माइनस 5B। तो ये हो गया आपके पास माइनस B, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो B की वैल्यू आ गई 10। ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा फाइंड द अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 9 एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट AH इज इक्वल टू G²। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंगल हार्मोनिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, उसको A से शो करते हैं। शुरू के लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, A प्लस B अपॉन 2। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है, इसको H से शो करते हैं, 2AB अपॉन A प्लस B। और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है, रेडिकल AB। तो पहले हम इन तीनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और फिर हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है कि ये ऐसा है या नहीं है, तो उसको भी हम चेक करते हैं। तो अब A आपको क्या दिया हुआ है, हेयर A इज़ 1 एंड B इज़ इक्वल्स टू 9। तो अब A निकाल लेते हैं, A प्लस B अपॉन 2, ये हमारे पास फार्मूला है इसका। तो ये A इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 9 अपॉन 2, तो ये हो गया आपके पास 10 अपॉन 2, 2 5 ज़ा 10, तो A आपके पास आ गया 5। इसी तरह से हार्मोनिक मीन निकाल लेते हैं, 2AB अपॉन A प्लस B। तो ये हो गया 2, A का मतलब हो गया 1 और B का मतलब हो गया 9, और ये हुआ आपके पास 1 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 अपॉन 10, 2 9 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये हमारे पास आ गया 9 अपॉन 5 हार्मोनिक मीन आ गया। सिमिलरली हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं, तो ये AB है रेडिकल के साथ, चेक कर लेते हैं। A आपको दिया हुआ है 1 और B आपको दिया हुआ है 9, तो ये हमारे पास हो गया G इज़ इक्वल्स टू रेडिकल 9, तो G आपके पास आ गया 3। तो अब आइए हम वेरीफाई करते हैं कि क्या AH जो है वो G² की इक्वल है या नहीं। तो आइए हम AH देखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो A आपने क्या निकाला है और H आपने क्या निकाला है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, तो ये AH आ गया 9। अब देखें इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये G² के इक्वल है, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो G² हो जाएगा। तो ये हमारे पास 9 एक्चुअली किसकी इक्वल है, G² की इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई भी हो गई और ये हमारे पास तीनों अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के रिजल्ट्स भी आ गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कह रहा है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज़ 8, बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 8 एंड द हार्मोनिक मीन इज़ 6, फाइंड द नंबर्स। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं
कि लेट कर लेते हैं कि ए एंड बी बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। अब ए क्या होगा, ए का मतलब हुआ अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन 2, और हार्मोनिक मीन क्या हुआ हमारे पास 2ab अपॉन a प्लस बी, ये हमने फार्मूला लिख दिया। तो ए आपको क्या दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज़ 8, तो ये हो गया 8 a प्लस बी अपॉन 2, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस बी, तो ये a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 16 हुआ। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब आप ले लीजिए हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, a प्लस बी 2ab अपॉन a प्लस बी। हार्मोनिक मीन दिया हुआ है 6। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को और भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी है और a प्लस बी किसकी इक्वल है, 16 की इक्वल है, तो ये आप उसको सिम्प्लीफाई भी कर सकते हैं। तो 2 8 जा 16 हो गया, तो ये हो गया ए बी अपॉन 8, ये 8 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 6 48 होता है। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में उसने कहा कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इसको थ्रू कहें सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 16, तो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो गया -16। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, a b इज़ इक्वल्स टू 48, तो a की जगह आ गया 16 माइनस b, तो ये हो गया 16b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 48। सबको उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 48 पहले से मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इट बिकम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। आप या तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 12 4 जा 48 होता है और 12 और 4 16, तो हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 12b माइनस 4b प्लस 48 इक्वल टू 0, -12 -4 -16 माइनस माइनस प्लस 12 4 जा 48b। तो यहाँ से हम b कॉमन ले लेते हैं, ये हमने -4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस प्लस माइनस 12 4 जा 48 इक्वल टू 0, तो ये हो गया b12 b माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर 0 की इक्वल हैं, तो 1 बाय 1 दोनों को 0 की इक्वल ले लेंगे। तो b की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स 12 और b की वैल्यू आ गई 4। b की 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, b की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन 2 वैल्यूज़ को 1 बाय 1 जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ सके। तो यहीं पर पुट कर लेते हैं, a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 16, तो a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, तो ये प्लस 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 4। तो पहला पेयर बन गया हमारे पास a कॉमा b, किसकी इक्वल हुआ 4 कॉमा 12। फिर हमारे पास दोबारा से हम देख लेते हैं, a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 16, तो अब हमारे पास क्या है, b क्या है 4 इक्वल्स टू 16, तो ये हो गया 16 माइनस 4, तो a आपके पास आ गया 12। तो एक और ऑर्डर पेयर बन गया आपके पास, a 12 था और b 4 था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 सिचुएशंस आ गई। एक सिचुएशन आ गई 4,12 और दूसरी सिचुएशन आ गई 12,4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
Okay students, last question of exercise 4.1. Here the harmonic mean between two numbers is 24/5 and the geometric mean is 6. Find the numbers. तो again the situation is same and the series is different here. Let कर लेते हैं A and B. Be the required number. तो हमारे पास सिंगल हार्मोनिक मीन का फार्मूला फिर क्या है, 2ab/a+b, और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है, ab प्लस माइनस के साथ। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। तो अब दिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ h मौजूद है, 24/5 इक्वल्स टू 2ab/a+b। ए और बी हमने फाइंड करना है, और 6 हमें दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन के लिए। तो ये हो गया, प्लस माइनस ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे, तो लिहाजा ये प्लस हो जाएगा माइनस में। रेडिकल ए बी, अब ज्योमेट्रिक मीन आपको दिया हुआ है 6, तो ये हो गया ए बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, चूँकि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाए, तो इसलिए हमने प्लस माइनस को इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया, काट दिया। तो ये 6 × 36 और ये हो गया ए बी, या ए बी इज़ इक्वल्स टू 36। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप इसको फोकस करें तो ये इक्वेशन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हो सकती है। 24/5 इक्वल्स टू 2ab/a+b। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, 2, अब ए बी किसकी इक्वल है, 36 के, तो a+b काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि काम थोड़ा और आसान हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, ये a+b 24 से मल्टीप्लाई हो गया, 36 × 2 72 हो गया, और 5 डिवाइडर इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ताकि काम आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा a+b 72 × 5 डिवाइडेड बाय 24। तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया और डिवाइडेड बाय 24 कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 15। तो a+b इज़ इक्वल्स टू 15 एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहीं से हम ले लेते हैं पहले 2 को और काम आसान हो जाएगा। a+b इज़ इक्वल्स टू 15, तो a इज़ इक्वल्स टू क्या हो गया, 15 - b, एंड वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ख्याल रहे 2 से 1 में जा रहे हैं तो 1 से 2 में जाएंगे। तो ये हमारे पास 1 इक्वेशन है। ए बी इज़ इक्वल्स टू 36, तो a की जगह आ गया 15 - b इंटू b इक्वल्स टू 36। ये हो गया 15b - b² इक्वल टू 36। इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b² - 15 + 36। तो इसके मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 12 × 3 = 36 होता है। तो ये हो गया b² - 12b - 3b + 36 इक्वल टू 0। यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं, तो b - 12 - 3 कॉमन ले लेते हैं, तो -12 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास b - 12 और b - 3 आ गया इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई। तो ये हो गया हमारे पास b - 12 इक्वल टू 0 और b - 3 इक्वल टू 0। तो b की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 12 आ गया और b की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं 1 बाय 1। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, a+b इज़ इक्वल्स टू 36 था, a+b इज़ इक्वल्स टू 15 था, तो a+b इज़ इक्वल्स टू 15। तो b की जगह हमने b की वैल्यू पुट कर दी।
तो ये बच गया 3। तो पहला ऑर्डर पेयर बन गया आपके पास 3, 12। अब आप b पुट कर देते हैं 3, तो हमारे पास a + b क्या है 15 है, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 15, तो a आपके पास आ गया 12। तो आपके पास एक और ऑर्डर पेयर बन गया 12, 3। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया, एक बन गया 3, 12 और a बन गया 12, 3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। Dear students, these are the required numbers. Dear students, इस एक्सरसाइज में हम इन वन शॉट में पूरी एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट डिस्कस किया है 4.9। इस पूरे चैप्टर को हमने आपसे शेयर किया 4.1 से लेकर 4.9 तक, लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ द बुक एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर ऑफ द बुक। तैयारी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं यासिर रफ़ात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।